गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है टेंट्रम। टेंट्रम यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। टेंट्रम का मतलब होता है किसी तरह का गुस्सा, बैड टेम्पर, क्रोध, आवेश में आना, गुस्से में आना, उसे बोला जाता है टेंट्रम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है, इसके एंटोनिम सिनोनिम्स देख लेते हैं टेंट्रम के। सिनोनिम से आउटबर्स्ट, टेम्पर, फ्यूरी, एंगर। एंटोनिम से काम, कंटेंटमेंट, सेरेनिटी और एक्सेप्टेंस। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होना, कमज़ोर होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, बहुत ज़्यादा वीक होना, उसे बोला गया है फ्रेजाइल। सिनोनिम से डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। वनरेबल का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील, नाजुक और कमज़ोर, उसका मतलब होता है वनरेबल। सिनोनिम से एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम से सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी बात को एम्फसाइज करना, जोर देना, किसी बल देना किसी बात पर, किसी चीज पर जो वो नोटिस की जाए, उसे बोला गया है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट के सिनोनिम से मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइज, मैग्नीफाई, इंक्रीज। एंटोनिम से मिनिमाइज, कंट्रैक्ट, डिक्रीज और रिड्यूस। कंटिंजेंट का एक तो मतलब होता है किसी तरह का दल या समूह, उसे बोला था कंटिंजेंट। या फिर कंटिंजेंट का इसमें एडिटोरियल में मतलब दिया गया है आकस्मिक या अनिश्चितता को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है कंटिंजेंट का। सिनोनिम से कंडीशनल, एक्सीडेंटल, पॉसिबल, प्रोविजनल, इंसिडेंटल। एंटोनिम से सर्टेन, अनकंडीशनल, डेफिनेट और इंडिपेंडेंट। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावादी रहना, आशावान रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, उसे बोला गया है सैंग्विन। सिनोनिम से कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। एंटोनिम से डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। हंच का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिना किसी एविडेंस के हो, काल्पनिक हो, अनुमानित हो, उसे बोला गया है हंच। हंच के सिनोनिम से फीलिंग, सस्पिशन, पोटेंट, प्रेसेज। एंटोनिम से स्ट्रेंथन, ट्रूथ, प्रूफ और स्टैंड। फ्यूटिल का मतलब होता है असफलता मिलना या व्यर्थ में, बेकार में ही कोशिश करना, या सफलता ना मिलना, व्यर्थ में ही, बेकार में ही, उसे बोला गया है फ्यूटिल। फ्यूटिल के सिनोनिम से अनलेस, पॉइंटलेस, वेन, इनइफेक्टिव, वर्थलेस। एंटोनिम से प्रोडक्टिव, यूजफुल, फ्रूटफुल, हेल्पफुलनेस और एफिशिएंट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 हम ईडियम्स फ्रेजेस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारा वर्ड है एडिटोरियल से रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है रहना कहीं पे, स्थायी निवासी होना, कहीं का वास करना, रहना, निवास करना, उसे बोला गया है रिसाइड। सिनोनिम से ड्वेल, स्टे, एग्जिस्ट, लॉज, ऑक्यूपाई। एंटोनिम से ब्लैंक, डिपार्ट, बाउंस और चैनल। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है किसी तरह की जो न्याय व्यवस्था होती है, न्याय प्रणाली, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, उसे बोला गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिनोनिम से लॉ, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कैनन, कोड। एंटोनिम से अबॉर्शन, बैन, ब्लाइंडनेस और एम्बार्गो। रिलायंस का मतलब होता है किसी तरह का भरोसा होना किसी के ऊपर, आसरा, विश्वास, उसे बोला गया है रिलायंस। सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ, ट्रस्ट। एंटोनिम से इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, अपने आप से अपने स्वयं के डिसीजंस ले पाना, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। ऐसी कोई संस्थाएं होती हैं जिन पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो सारे कार्य खुद ही कर सकती हैं, स्वयं शासन, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, कैपिटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी तरह की वचनबद्धता होना, कर्तव्य भावना, जिसके लिए हम बाउंड हो, कानूनी बाध्यता होना किसी काम को करने के लिए, हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला गया है ऑब्लिगेशन। सिनोनिम से ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लायबिलिटी। एंटोनिम से ऑप्शन, सिलेक्शन, लिबर्टी और चॉइस।
मूट का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु जो कि विवादों से घिरा हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहस के योग्य हो, उस पॉइंट को, उस बात को बोला जाता है, उस आइडिया को बोला जाएगा मूट। सिनोनिम से डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल, कंट्रोवर्शियल। एंटोनिम से सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और ऑब्सोल्यूट। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी का त्याग कर देना, छोड़ के चले जाना किसी को, उसे बोला गया है रिलैंक्विश। सिनोनिम से गिव अप, अबंडन, रिनाउंस, सरेंडर। एंटोनिम से कीप, रिटेन, होल्ड और एक्वायर। अब इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई बहुत बुरी बात होना, नर्क या गहरी खाई, गहरा जो गड्ढा होगा उसे भी बोला जाता है अबिस, या नर्क या बहुत बड़ी सिचुएशन, थ्रेटनिंग सिचुएशन, फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन, उसे बोला गया है अबिस। सिनोनिम से केजम, गल्फ, पिट, डेथ, जॉर्ज। एंटोनिम से इसके पैराडाइज, स्काई और यूटोपिया, यूटोपिया। एक्सचेकर का मतलब होता है किसी तरह का सरकारी खजाना या किसी भी तरह का कोई खजाना, निधि या भंडार, उसे बोला गया एक्सचेकर। सिनोनिम से कॉफर्स, रिपोजिटरी, बैंक, कलेक्शन, ट्रेजरीज। एंटोनिम से डेट, एरियर्स और लायबिलिटी। प्लमेटेड का मतलब होता है किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ गिरावट आना, गिरना, तेजी से गिरना, उसे बोला गया है प्लमेटेड। सिनोनिम से प्लंज्ड, ड्रॉप्ड, नॉस डाइव, डाइव्ड, फी। एंटोनिम से एक्सकलेटेड, इंक्रीज्ड, अमेस्ड, अराइज, असेंट। प्रेसिपिटस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि लापरवाही के साथ किया जाए, एकदम बिल्कुल हड़बड़ाहट में किया जाए, जल्दबाजी में किया गया कोई काम, उसे बोला है प्रेसिपिटस। सिनोनिम से अब्रप्ट, हेस्टी, सडन, रैपिड, शार्प। एंटोनिम से ग्रेजुअल, जेंटल, स्लो और अनहरिड। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, धमकाना, उसे बोला गया है रिब्यूक। सिनोनिम से स्कोल्डेड, berated, reprehended, criticized। एंटोनिम से acclaimed, complimented, acclaim और admire। कंटेजन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि जल्दी जल्दी से फैले, संक्रामक जिसे हम बोलते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, छूने से फैलने वाला रोग या जल्दी जल्दी संक्रामकता हो जिसमें, उसे बोला गया है कंटेजन। सिनोनिम से इन्फेक्शन, वायरस, डिजीज, इलनेस। एंटोनिम से रेमेडी, एंटीडोट, प्योरिटी और एंडेमिक। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है पुराने विचारों का होना, कट्टरता, रूढ़िवादिता रखना, उसे बोला गया है ऑर्थोडॉक्सी। सिनोनिम से कन्फॉर्मिटी, बिलीफ, कन्वेंशनैलिटी, ट्रेडिशनलिज्म। एंटोनिम से मिस्टेक, ओरिजिनलिटी, ब्लाइंडनेस और हेरेसी। तो ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। शुरुआत करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है एकदम दृढ़तापूर्वक कोई बात अपनी कहना, निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, फर्मली, उसे बोला गया है असर्टिव। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, जो मनुष्य को खाए, मानव को खाने वाला, उसे बोला गया है कैनिबल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं में निपुण हो, बाइलिंगुअल, द्विभाषी, उसे बोला जाता है बाइलिंगुअल। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है किसी तरह की चिंता में होना, व्याकुलता में होना, परेशानी में होना, उसे बोला गया है कंस्टर्नेशन। माइजर का मतलब होता है कंजूस होना, एकदम बिल्कुल से कृपण, कंजूस, उसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में माइजर। बढ़ते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। पहला है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है किसी से हमारे अच्छे संबंध है, प्रगाढ़ संबंध होना, घनिष्ठ संबंध, उसे बोला गया है हैंड इन ग्लव। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बात को बहुत बड़ी बना देना, बात का बदंगड़ बनाना, उसे बोला गया है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब अपने विचार खुलकर व्यक्त करना, फ्रेंकली और ऑनेस्टली, उसे बोला गया है टू स्पीक वंस माइंड। मेडन स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा पहला बार किया गया कोई काम, पहली पहली बार कोई काम करे, फर्स्ट टाइम, उसे बोला गया है मेडन स्पीच। यहाँ पे भाषण की बात हो रही है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में कोई चीज करना, लास्ट मोमेंट पे, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, उसे बोला गया है एट द 11th आवर। आज का हमारा क्विज है, आज का आपको कमेंट करके इसका जवाब देना, आपने एंटोनिम बताना है हंज का, कि हंज का एंटोनिम क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास प्रेसेज, पोटेंट, सस्पिशन, ट्रूथ और फीलिंग। तो कमेंट करके प्लीज जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि इसका एंटोनिम क्या है हंज का।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।